1600 मीटर वर्कआउट शेड्यूल आपको नहीं मालूम कि आपको क्या वर्कआउट करना है और टीए भर्ती आपके सर पर है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके मंथ के लास्ट के जो 20 दिन बचे हैं उनका जो वर्कआउट शेड्यूल है, स्पीड वर्कआउट शेड्यूल। मैं आपको डे बाय डे वर्कआउट शेड्यूल बताऊंगा कि रनिंग परफॉर्मेंस को इतना निखारेगा और आपका फिजिकल टीए भर्ती आर्मी की या फिर आर्मी की फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो आपका ये फिजिकल आराम से क्लियर हो जाएगा अगर आप इस वर्कआउट को डिसिप्लिन के साथ में और अपने रिदम के साथ में अच्छी तरीके से आप इस वर्कआउट को करते हैं। तो चलते हैं वर्कआउट शेड्यूल की तरफ। जो मैं आपको स्पीड वर्कआउट बता रहा हूँ 1600 मीटर का, जो टीए भर्ती आर्मी है वो सर पर ही है और इसके 20 दिन बचे हैं और इसका जो 20 डे का वर्कआउट है आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस वर्कआउट को करते हैं तो आप अपनी परफॉर्मेंस अच्छी कर लेंगे और टीए भर्ती आर्मी फिजिकल आराम से क्लियर कर देंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं आपका दोस्त साकिब त्यागी, 2 नेशनल मेडलिस्ट एंड 2 टीम स्टेट क्रॉस कंट्री 8 किलोमीटर विद एक्सपीरियंस फॉर 30 years रनिंग इन 12 फिजिकल एक्सीलेंट इंडियन आर्मी। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं वर्कआउट शेड्यूल की तरफ। जो मैं आपको बताने वाला हूं ये टीए का ऐसा वर्कआउट है जो आपकी परफॉर्मेंस और आपके फिजिकल को आराम से क्लियर करेगा। तो ये वर्कआउट आपके सामने, आपको मंडे से ही वर्कआउट शुरू करना है। आपको मंडे में ग्राउंड पर पहुंच जाना है जहां पर आप प्रैक्टिस करते हैं या फिर आप रनिंग शुरू करते हैं। तो आपको वहां पर पहुंचने के बाद फिजिकल एक्टिविटी के लिए तैयार रहना है। आपको सबसे पहले थोड़ा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है जिससे हमारी मसल्स रेडी हों कि हमें वर्कआउट स्पीड वर्कआउट करना है। ये स्पीड वर्कआउट होने वाला है। आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने के बाद आपको 15 मिनट का वार्म अप लेना है। इजी रनिंग कर सकते हैं आप। इजी रनिंग करने के बाद आप थोड़ा स्ट्रेच कीजिए अपनी बॉडी को। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज अच्छे तरीके से कीजिए, मतलब आपको अपनी नीक और अपने हैंड और अपने शोल्डर वगैरह को अच्छी तरीके से स्ट्रेच कीजिए और अपने ग्लूट्स मसल्स को स्ट्रेच कीजिए। जब आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लें इसके बाद आप एबीसी एक्सरसाइज ड्रिल जो मैंने आपको बताई है, मैंने आपको पुरानी वीडियो में आपको बता चुका हूं कि आपको ड्रिल एबीसी ड्रिल किस तरीके से करनी है। इसके बाद आप स्ट्राइड लगाइए। अगर आप बिगिनर्स हैं आपको एक्सपीरियंस तो होगा ही क्योंकि टीए भर्ती की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, 2-3 मंथ से आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, लॉन्ग वगैरह कर रहे होंगे या फिर रनिंग तो आप कर ही रहे होंगे। इसके बाद आपको स्ट्राइड लगानी है। अगर आप बिगिनर्स हैं या फिर एक्सपीरियंस एथलीट्स भी हैं, अगर आप एक्सपीरियंस एथलीट्स हैं तो आपको 8 स्ट्राइड लगानी है और अगर आप बिगिनर्स एथलीट्स हैं तो आपको 6 स्ट्राइड लगानी है। मतलब 100 मीटर की आप स्ट्राइड लगा सकते हैं जिससे हमारी बॉडी खुलेगी और हम वर्कआउट के लिए रेडी हो जाएंगे, स्पीड वर्कआउट के लिए। इसके बाद हमें अपने माइंड को सेट करना है अच्छी तरीके से, हमको वर्कआउट के लिए रेडी हो जाना है। हमें अपनी बॉडी को दिखाना है कि हमें स्पीड वर्कआउट करना है। स्पीड वर्कआउट में सबसे पहले हम बिगिनर्स हैं या फिर एक्सपीरियंस एथलीट्स हैं, हमको 400 मीटर की रेपिटेशन लगानी है। मंडे की बात कर रहा हूं मैं आपको 400 मीटर की रेपिटेशन लगानी है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको ये रेपिटेशन 8 लगानी है और अगर आप एक्सपीरियंस एथलीट्स हैं तो आपको ये रेपिटेशन 10 लगानी है। मतलब आपको 400 मीटर की ये रेपिटेशन लगानी है जिसमें आपकी टाइमिंग होगी, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये टाइमिंग 1:10 से 1:12 की होगी और जो एक्सपीरियंस एथलीट्स हैं उनके लिए ये टाइमिंग 1:08 से 1:09 के बीच में होगी। मतलब 1 मिनट 10 सेकंड में या 12 सेकंड में आपको बिगिनर्स को ये रेपिटेशन क्लियर करनी है और 1 मिनट 8 सेकंड में या 9 सेकंड में जो एक्सपीरियंस एथलीट्स हैं आपको ये रेपिटेशन क्लियर करनी है। इसमें जो रेस्ट होगा, इसमें जो बिगिनर्स का रेस्ट होगा, इसमें बिगिनर्स का रेस्ट 3 मिनट का होगा। मतलब फुल रेस्ट चलेगा आपके लिए, फुल रिकवरी चलेगी और स्पीड से आपको दौड़ना होगा क्योंकि स्पीड वर्कआउट चल रहा है। 20 दिन का ये वर्कआउट होगा आपका टीए का। इससे आपकी बॉडी स्पीड में आ जाएगी, आपका रिदम स्पीड में आ जाएगा और आप आराम से अपना फिजिकल क्लियर कर लोगे। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए रेस्ट 3 मिनट का होगा और जो एक्सपीरियंस एथलीट्स हैं उनके लिए ये रेस्ट 2.5 मिनट का होगा। उनके लिए भी फुल रिकवरी है और अच्छे तरीके से वर्कआउट करने की, आपको स्पीड से वर्कआउट करने की फुल छूट मिल चुकी है, फुल अथॉरिटी मिल चुकी है। इस तरह से अपना वर्कआउट कीजिए, स्पीड वर्कआउट कीजिए। इसके बाद में हमको अच्छे तरीके से कूल डाउन करना है। वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद हमें कूल डाउन करना है 10 मिनट। आराम से कूल डाउन कीजिए जिससे हमारी मसल्स रिकवर होगी और मसल्स की जो फटीग लगी है वो सही होगी। कूल डाउन करने के बाद हमने थोड़ी फटीग लगाई है तो इससे थोड़ा हम अपनी बॉडी को स्ट्रेच नहीं कर सकते। हमें अपनी बॉडी को ऐसे ही कूल डाउन करने के बाद घर चले जाना है। ये हमारा मॉर्निंग वर्कआउट, मंडे का मॉर्निंग वर्कआउट खत्म हुआ। अब हमको चलना है इवनिंग में। अच्छे तरीके से रेस्ट कीजिए, अपनी बॉडी को रिकवर कीजिए, शाम के लिए रेडी हो जाइए और आप इवनिंग में आइए अपने ग्राउंड पर जहां पर आप प्रैक्टिस करते हैं। आपको करना क्या है, इवनिंग में थोड़ा हल्का इजी रनिंग करनी है।
आपको पहले स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने के बाद आपको इजी रनिंग करनी है। जो बिगिनर्स हैं उनको 25 मिनट रनिंग करनी है और जो एक्सपीरियंस एथलीट्स हैं उनको 30 मिनट रनिंग करनी है। इसमें आपका पेस होगा, जो एक्सपीरियंस एथलीट्स हैं उनके लिए ये पेस होगा 4.5 मिनट का, और जो बिगिनर्स एथलीट्स हैं उनके लिए इसमें पेस होगा 5 मिनट का। रनिंग करने के बाद अपनी बॉडी को अच्छे तरीके से स्ट्रेच कीजिए। इसके बाद आप स्ट्राइड लगाइए। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको 7 स्ट्राइड लगानी है, और अगर आप एक्सपीरियंस एथलीट्स हैं आपको 10 स्ट्राइड लगानी है। इनको अच्छे तरीके से अपनी बॉडी को स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने के बाद कोर एक्सरसाइज वगैरह करनी है। मतलब आपको कोर एक्सरसाइज करनी है जिससे हमारी जो मसल्स है वो अच्छे तरीके से, जो हमारा पेन वगैरह होता है पूरी बॉडी में, आपको वो रिलीफ हो जाएगा। ये था हमारा मंडे का वर्कआउट। कल मैं आपको बताऊंगा ट्यूसडे का वर्कआउट। तो देखना मत भूलिएगा, ये आपको डे बाय डे वर्कआउट मिल रहा है, क्योंकि ये वर्कआउट स्पीड वर्कआउट है। ये भर्ती आर्मी कैंडिडेट हैं या जो आर्मी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, ये वर्कआउट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपकी जो रनिंग है वो आपकी बेहतर रनिंग कर सकता है अगर आप इस वर्कआउट को, टेक्निकल वर्कआउट को सही तरीके से कर लेते हैं। इसका ये फर्स्ट फेज था। आपको सेकंड फेज में हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट में। तब तक के लिए कीप रनिंग गाइस।